मेरी और डायसेसन यूथ मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको सलाम। कोरोना वायरस की इस वबा ने हमारे मुल्क को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी यूथ मेंबरान ने ये सोचा कि हम इस नेगेटिविटी से हट के कुछ पॉजिटिव बातें आप लोगों से शेयर करें। हमारी 3 वीडियो की ये छोटी सी सीरीज़ है जिसमें हम कोविड-19 के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स से आपको आगाह करेंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग जेसिका, कैसी हैं आप? Good evening, Rahum. I'm fine. How are you? I'm also fine. Jessica, what lesson have you learned in this quarantine? I have learned take God to that place. In this chapter, I came to know where we have to keep God. अगर हमने खुदा को उस रास्ते पे, उस जगह पे रखा है जहाँ पे हमें उन्हें रखना चाहिए, तो हम अपने ईमान में मजबूत हैं। हम इस हार्ड टाइम में सेफ़ हैं क्योंकि खुदा को हमने समहाउ उस जगह पे रखा हुआ है। बिल्कुल जेसिका, जैसे कि आपने अपना टॉपिक बताया, टेक गॉड टू दैट प्लेस। हाउ कैन यू डिफाइन टेकिंग गॉड टू दैट प्लेस? What God is doing in our lives right now, He is going to show you His glory in a way you haven't seen it before. Take God to that place, whatever disappointments you are facing, whatever struggle you are going through. God wants you to take Him to that place. Thank you, Jessica. What are the implementations to connect us with God? Actually, as we all are quite free nowadays, quarantines की वजह से, so हमारे पास काफ़ी फ्री टाइम है। बिफ़ोर क्वारंटाइंस हमारे पास बहुत एक्सक्यूज़ होते थे, हम स्टडी नहीं करते थे, बाइबल स्टडी नहीं करते थे, हम प्रेयर्स में टाइम स्पेंड नहीं करते थे, संडे को जाना। लेकिन क्वारंटाइन में हमारे पास बहुत सारा टाइम है जिसकी वजह से हमें खुदा को उस मकाम पे रखना चाहिए जहाँ खुदा की असल जगह है। जैसा कि मूसा जब मिस्र से निकाल कर लेकर आया यहूदियों को, तो वो इसराइल तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि समहाउ उन्होंने खुदा को डिसअपॉइंट किया। उन्होंने उस जगह पे खुदा को नहीं रखा जहां हमें रखना चाहिए था, जिसकी वजह से उनकी जो है 40 दिन का सफ़र 40 सालों में बदल गया। सो मेरा ईमान ये मजबूत हुआ है कि मुझे खुदा को उस जगह, उस मकाम पे रखना चाहिए जहां उसकी वैल्यू है और जहां उसको होना चाहिए। थैंक यू जेसिका, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गुड इवनिंग ब्रायन, हाउ आर यू? Fine, brother. How are you? आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू। Nice to know that. ब्रायन, जी brother. what in your opinion Yes. are the factors that are preventing an individual's breakthrough? Rahum, this is actually a very good question. Thank you. And there is no one thing. There are actually a lot of things. And let me start with the first one. It's a lack of faith. ईमान में कमज़ोरी होना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अगर आपका ईमान कमज़ोर है, जैसे मसीह के शागिर्दों का जब वो यही बताते रहे कि अपने ईमान को मजबूत रखो, और उसका एक रीज़न था कि अगर ईमान में मजबूती होगी तो वो आगे को मसीहत को लेके चलेंगे। एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ द डिसाइपल्स और रसूल ईमान में मजबूत होते हैं। जैसे कि पतरस की कहानी, पतरस ने जब 3 बार इनकार किया था मसीह का, उससे पहले उसने क्या कहा था कि खुदा मसीह मैं तेरे साथ मरने तक के लिए तैयार हूँ, और उसके बाद मसीह ने क्या कहा कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और यही चीज़ हुई। अदर वुड बी स्टक इन द पास्ट। अगर आप पास्ट में अटके हुए हो, देखो हर किसी के ऊपर एक बोझ होता है पास्ट का कि लेक ऑफ सक्सेस था या वीकनेसेस थी, तो उस पास्ट के बोझ को अपने ऊपर डाल के रखना, दिस इज़ एक्चुअली वेरी रॉन्ग। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप पास्ट को भी अपने साथ लेके चलो। यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो शैतान आपको इसके अंदर रोक रहा है कि आप अपने पास्ट में अटके रहो, और दूसरा ये हो रहा है कि मसीह जो है वहाँ पर आप मसीह की कैपेबिलिटी को डाउट कर रहे हो, खुदा की कैपेबिलिटी को, कि वो आपके गुनाह नहीं माफ़ कर सकता। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपको डाउट नहीं करना चाहिए बल्कि इस फेथ के साथ चलना चाहिए कि गुनाह माफ़ हो रहे हैं आपके। थैंक यू ब्रायन। यस। एंड व्हाट डू यू थिंक दैट वी शुड डू टू प्रिवेंट दिस? Very good thing. What we can do to prevent this? We can start with a lot of things, but I will make it short. The most important thing are only 2 in my view. The first is मुश्किल है लेकिन सही भी है, and that is कलाम को पढ़ना। Reading the Bible is very important. This is the permanent solution to all the problems.
बाइबल एक यूनिफाइड स्टोरी बताता है शुरू से लेके आखिर तक, जो हमें मसीह से मिलाती है। 1500 साल की गैप के बीच में लिखी गई किताब, और जिसके अंदर हर एक स्टोरी दूसरे को आगे लेके जा रही है कि हम एक मिसाया आएगा जो पैदाइश से लेके रेवोल्यूशन तक, पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक, जेनेसिस से लेकर रेवोल्यूशन तक हमें पहुंचाता है। और दूसरा पॉइंट मेरा ये होगा कि स्टॉप गिविंग योरसेल्फ एक्सक्यूजेस। दिस इज द मेन थिंग, बिकॉज अगर मैं एक्सक्यूजेस दे रहा हूँ, एक टाइम था जब मैंने स्पीच करनी थी, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस इन माई लाइफ कि यार सारे रीजन है मैं नहीं कर पाऊंगा, बट आई गेट अप थ्रू इट, आई सेड नो एंड आई जस्ट मूव ऑन। मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं था, मैंने कर बैठा एंड इट वर्क आउट। दैट वॉज माई ब्रेक थ्रू, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच ब्रायन, Thank you very much. देने का बहुत बहुत शुक्रिया। It's my pleasure. Thank you. God bless you too.